नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। देश और प्रदेश की 5 अहम खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हैं। तूफान ताउते के बाद अब देश पर चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। यह आज दोपहर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट को बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया है। चक्रवात दोपहर को ओडिशा के धमरा बंदरगाह से टकरा सकता है। ओडिशा के भुवनेश्वर, चांदीपुर और बंगाल के दीघा समेत कई इलाकों में मंगलवार से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं तूफान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के अलीपुर स्थित मौसम विभाग से ऑफिस पहुंचे। उन्होंने चक्रवात से निपटने के लिए मौजूद साधनों का जायजा लिया। ओडिशा के वासुदेवपुर में 300 से 400 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। यहाँ भोजन समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 11.2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। बात करते हैं दूसरी अहम खबर की। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री में ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है। सीबीआई डायरेक्टर के पद फरवरी से खाली हैं। आपको बता दें कि अभी अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा इसके अंतरिम प्रमुख हैं। सीबीआई चीफ की दौड़ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी, एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में सुबोध कुमार जायसवाल का नाम फाइनल किया गया है। वे 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस के चीफ रह चुके हैं। अभी वह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर होंगे। बात करते हैं तीसरी खबर की। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और उनके कई राज्य सरकार में ठनी बनी हुई है। जहां एक और केंद्र सरकार इसे जुलाई या अगस्त में करवाने की तैयारी में लग रही है, वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिना वैक्सीनेशन के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए ना बुलाया जाए। इसी कड़ी में मंगलवार को सीबीएसई 12वीं क्लास के करीब 300 स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी है। अपने लेटर पिटीशन में इन स्टूडेंट्स ने कोरोना के बीच फिजिकल एग्जाम कराने का सीबीएसई का फैसला रद्द कराने की मांग की है। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार को असेसमेंट का वैकल्पिक तरीका तय करने का निर्देश देने का भी अपील की है। छात्रों का कहना है कि देश में कोविड-19 के चलते कई स्टूडेंट्स ने अपने परिवार वालों को खोया है। ऐसे में इस समय फिजिकली परीक्षा कराना न सिर्फ लाखों छात्रों को और टीचर्स की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी यह परेशानी का सबब है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बिना वैक्सीनेशन के 12वीं के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए ना बुलाया जाए। बात करते हैं चौथी खबर की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सप्ताह में 5 दिन अनिवार्य रूप से फल, सब्जियां, किराना दुकानों को खोले जाने का नया आदेश पारित करें। उक्त लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद आज ही कलेक्टर को नया आदेश जारी करने एवं कल से उसे अमल में लाने का आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा रातों रात 20 मई को पारित किए जाने आदेश से हुई शहरबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल, सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की दुकानें नहीं खुलेंगी, उनमें से ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। यह खरेची दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक होम डिलीवरी ही कर सकेंगी और इन खरेची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउनों से फ़ोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करनी होगी। बात करते हैं 5वीं खबर की। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन के 500 वायल उपलब्ध कराए हैं। ये इंजेक्शन हल्के एवं मध्यम स्तर पर कोरोना संक्रमितों को दिए जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को दिए हैं। इसकी एक डोज की कीमत 59,750 रुपये है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इस इंजेक्शन के उपयोग के बाद मरीजों को कितना फ़ायदा हुआ, इसकी ट्रायल रिपोर्ट भी
अभी मेडिकल कॉलेजों से देने को कहा गया है। इसके बाद की समग्र रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए गए हैं कि यह इंजेक्शन केवल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाया जाएंगे, जिससे वह गंभीर अवस्था में पहुंचने से बच जाए। एक मरीज को इंजेक्शन का सिर्फ एक डोज लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन ने भोपाल और मेडिकल कॉलेज को 75-75 डोज दिए हैं, जबकि सागर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेजों को 50-50 और कुछ जिलों के सरकारी अस्पतालों को 25 डोज दिए हैं। बता दें कि इसके साथ एक वायल में 2 डोज हैं। एक डोज से 2 मरीजों के इंजेक्शन लगाया जा सकेगा। इस तरह 500 वायल से 1000 मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसी के साथ इन तमाम खबरों के साथ बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।